ये लाइव वीडियो बना रहा हूँ नंबर सिस्टम का। इस कोविड-19 के इफेक्ट में सब विद्यालय, सारे शैक्षणिक संस्थान बंद चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं ठप हैं। परंतु शिक्षण कार्य घर से रहकर भी किया जा सकता है। अब उसी के लिए छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ आप लोगों तक, घर बैठे बैठे भी कुछ पढ़ाई लिखाई होती रहे और हम लोगों का जो क्रम चल रहा है चलता रहे। पहले भी मैं संख्या पद्धति के बारे में बता चुका हूँ, प्रथम सेमेस्टर में, तृतीय सेमेस्टर में लगातार। गणित का पहला कक्षा ही नंबर सिस्टम से शुरू होता है, संख्या पद्धति से ही शुरू होता है। उसी पे बात हम लोग कर रहे हैं। नंबर सिस्टम जानने के पहले हमको जानना चाहिए नंबर्स क्या होती हैं, संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं का निर्माण अंकों से होता है। असल में संख्याओं को डिफाइन करने का कोई एक भी स्पेशल परिभाषा नहीं है। भिन्न भिन्न तरह की परिभाषाएं दी जाती हैं, भिन्न भिन्न तरह से समझ विकसित की जाती है। इसलिए संख्या की परिभाषा ना करके संख्या की समझ का उदाहरण दिया जाता है शिक्षण की प्रक्रिया में। संख्याओं का विकास अलग अलग ढंग से अलग अलग समय पे हुआ है। जैसे आप कह सकते हैं, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा सामने आई थी। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। और दो ही नंबर प्राकृतिक संख्याएं गिनने की संख्याओं को कहते हैं, कि जिनसे गिनने का बोध होता हो। संख्याओं का अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। संख्याएं कभी भी आपको देखने को नहीं मिल सकती हैं कि 1 2 3 4 ऐसे कहीं दिख रहा हो आपको। तो पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। उन संख्याओं में अंक होते हैं, अंक ही मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं। निर्माण करें कहना उचित न होगा। प्रतीक रूप में अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। जैसे अंक की एक डेफिनेशन लें तो अंक ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं जो संख्याओं को लिखने के काम में आते हैं। दार्शनिक प्रणाली में 0 से लेकर के 9 तक के अंक हैं, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आते हैं। 0 की खोज, इन अन्य अंकों की खोज की बहुत बात की है। कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने 0 की खोज की, परंतु अब तो यह भी विवादास्पद हो चुका है। तो ब्रह्मगुप्त को कहा जा रहा है कि इन्होंने 0 की खोज की, क्योंकि आर्यभट्ट ने सबसे पहली बार 0 की अवधारणा अपने पुस्तक आर्यभट्टीयम में दी थी। तो इस आधार पर पहले माना जाता था कि 0 की खोज आर्यभट्ट ने की होगी, परंतु अब कई ऐसे दावे आ रहे हैं, इसमें भारतीय अनुसंधान केंद्र और पुरातत्व विभाग, इतिहासकार लोग इस पर मंथन चिंतन कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वह कंफर्म हो जाए कि किसने किया था। अब थोड़ा सा विवाद बन चुका है। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि आर्यभट्ट ने ही की थी, क्योंकि सबसे पहला उल्लेख 0 का हमको उनकी पुस्तक आर्यभट्टीयम में ही मिलता है। ये अंक जब मिलते हैं तो संख्याओं का निर्माण होता है। अनेक संख्या पद्धतियां प्रचलित हैं संसार में, जिसमें दार्शनिक प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है। यह इंटरनेशनल रूप में हम लोगों के सामने मौजूद है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं। यह दार्शनिक प्रणाली भारत की देन है विश्व को। यह पहले यहाँ से अरब गई, अरब से यह पश्चात देशों को गई। पश्चात देशों में इसे इंडो अरबिक सिस्टम भी कहा जाता है। हालांकि अरब भारत से सीख कर पद्धति हो गए और पुनः ये अरब से लेकर के पहुंचा पाश्चात्य जगत में, और इसको हम कहते हैं इंडो अरबिक भी कहा जाता है। वहाँ 2 रूप में प्रचलित रही थी अरब सिस्टम में, जिसको 2 प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं इसको। जैसे भारतीय अरबी अंक है, ये कुछ इस प्रकार का है। वीडियो क्लियर नहीं जा रहा होगा, इसका मैं फोटो भेज दूंगा आपको। और दूसरा भारतीय अरबी फारसी अंक है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ा सा अंतर है। देवनागरी लिपि ही ये अलग अलग रूप में ये प्रचलित थी। भारतीय अरबी फारसी अंक के रूप में है, भारतीय अरबी अंक के रूप में है, इस रूप में है। इसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं, जो 0 से लेकर के 9 तक है। इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में जब रिफॉर्म हुआ, अन्य जगहों पर संख्या पद्धतियां विकसित हुई, और पाश्चात्य जगत की एक सबसे ही एक कॉमन नंबर सिस्टम चल रहा था, रोमन अंक। या इसमें बहुत कमियां हैं, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या कमियां हैं रोमन अंक में। रोमन अंक में
मुश्किल से 1 2 3 ये I V X L C D M इतने ही अंक हैं, इतने ही प्रतीक हैं। शून्य इनमें नहीं है। शून्य भारत की खोज है जो विश्व को दी गई, इसकी खोज बहुत बाद में हुई थी। अब जब शून्य को मिल जाने से अब संख्याओं का निर्माण होना शुरू हो गया था। अब देखें कि ये अंक संख्याओं का निर्माण करते हैं। जब आप अंकों को मिलाते हैं, जैसे 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 9 के बाद से 10, 1 के दाहिनी तरफ 1 शून्य लगाएंगे 10 बनेगा। 10 के बाद आता है 11। 11 क्या है? 11 को आप समझ सकते हैं कि 10 धन 1, 10 प्लस 1, यह दार्शनिक प्रणाली में यह इसमें तभी यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है उसका स्थानीय मान का। जब आप लिखते हैं कहीं 10 या 11 लिखते हैं, 11 में 1 का स्थानीय मान इस 1 का यूनिट स्थान पर इकाई का 1 है और इसका स्थानीय मान 10 है। मतलब इसको आप जोड़ेंगे, ये आएगा 11। ये संख्याओं को लिखने का तरीका विकसित किया गया। इसमें 2 प्रकार की वैल्यू आती है, एक होता है अस्थायी मान और दूसरा आता है जातीय मान। जैसे कि एग्जाम्पल रूप में लिखें 132, इसमें 3 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। इकाई के अंकफल 2 है, दहाई के अंकफल 3 है और सैकड़े के अंकफल यहाँ पे 100 है। 1 है, सॉरी 1 है, लेकिन इसका 3 ये है, ये यहाँ पे 100 है। अब तीनों को हम जोड़ेंगे, 3 2 3 132, 132। इस प्रकार से सिस्टम विकसित है। इसमें 2 प्रकार की वैल्यू बनती है, एक स्थानीय मान है और दूसरे को हम कहते हैं ये प्लस, ये फेस वैल्यू, इसको कहते हैं प्लस वैल्यू। ये जातीय मान है। जैसे 1 का जातीय मान यहाँ पर 1 ही है, लेकिन 1 का स्थानीय मान यहाँ पर कितना है? 100 है, सैकड़े का स्थान पे है, यानी इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1 में 100, 100। वैसे ही यहाँ 2 ये इकाई के स्थान पे है और इसका जातीय मान 2 है और इसका स्थानीय मान भी 2 गुणे 1 यानी कि 2 ही है। यही 3 है, इसका जातीय मान 3 है, परंतु इसका स्थायी मान चूंकि 10th पोजीशन पे है, दहाई के स्थान पे है, तो इसका स्थायी मान हो जाएगा 3 गुणे 10 बराबर। इस प्रकार से संख्याओं का संख्या पद्धति का विकास हुआ है। आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी शुरुआत मैंने किया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ कुछ ये नंबर सिस्टम के बारे में बात की जाएगी शुरुआत से और फिर आगे ही बढ़ेंगे।